Hello and welcome everyone. I'm Anil Yadav and you are watching Trio Academy. बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का ये थर्ड लेक्चर है। आई होप आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर्स देखे होंगे, उसमें मैंने बेसिक पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए थे। फर्स्ट लेक्चर मैंने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना हो तो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल क्या होने वाला है और किसी डाइपोल की वजह से पोटेंशियल क्या होने वाला है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल मैंने डिस्कस किया था, आपके साथ मैंने 3 पॉइंट्स में डिस्कस किए थे। एट एक्सियल पॉइंट डाइपोल के एक्सिस पर क्या होने वाला है पोटेंशियल, उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होने वाला है पोटेंशियल, और एट एनी पॉइंट या जनरल कंडीशन के लिए मैंने डिस्कस किया था पोटेंशियल क्या होने वाला है। उसके लिए मैंने आपको 2 मेथड्स बताए थे। आई होप आपने ये दोनों वीडियो अच्छे से देखे होंगे। अगर इन दोनों वीडियो को देखा है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं और आपको इजी वे में समझ में आने वाली है ये वीडियो के जो की पॉइंट्स है मैं आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूं। मैं इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं। तो जो पहला पॉइंट है आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल और पोटेंशियल ग्रेडियंट। रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में, वो डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है आपका। दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सेल या चार्ज स्फेरिकल सेल बोल सकते हो, कि जैसे हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेल चार्ज स्फेरिकल सेल, उसी तरीके से यहां पर हम पोटेंशियल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है कि पोटेंशियल क्या होता है, किस तरीके से वैरी करता है। थर्ड क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर में बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला पॉइंट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। देखो सबसे पहले इसमें काम क्या करना है मेरे को कि भाई एक चार्ज ले लेते हैं, सोर्स चार्ज, जो क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा अपने आसपास। ठीक है, मैंने उस इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। और मैंने क्या किया कि भाई पॉइंट ए का जो पोटेंशियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वीए हो जाएगा। जो वीए को मैंने वी लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, वी लेट कर लिया। और मैं जब आप सोचो, खुद सोचो कि भाई इस सोर्स चार्ज की तरफ आप बढ़ोगे तो पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कैसे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू डिवाइडेड बाई आर। अगर आर बढ़ेगा या आर क्या करेगा, देखो आर जो है वो डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। मतलब क्या हुआ भाई, हम ऐसे निकालते ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कि भाई यहां से क्या होने वाला है, जितना डिस्टेंस पर जाओगे पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जब हम चार्ज की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो मैंने कहा कि भाई ए से बी पर गए तो dr डिस्टेंस ट्रेवल किया। जब dr डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल dv बढ़ जाएगा। मैंने कहा कि भाई इस पॉइंट का पोटेंशियल v है तो यहां पर क्या हो जाएगा v प्लस dv। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं, थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा आपको। मैंने कहा कि ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है। कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट है। अब हम क्या करेंगे, ए से बी की तरफ जाएंगे। ए से बी की तरफ जाएंगे तो आपको पता चल गया है कि पोटेंशियल इंक्रीज होने वाला है। मैंने कहा ठीक है भाई इंक्रीज करते हैं। मैंने कहा कि 5 वोल्ट का क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया इसकी पोटेंशियल में। मतलब जब मैं ए से बी गया तो क्या होगा, 5 वोल्ट का पोटेंशियल बढ़ गया। तो अगर मैं बी पॉइंट का पोटेंशियल लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, पहले 10 था 5 बढ़ गया, कितना लिखूंगा, 15 वोल्ट लिखूंगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने बी प्लस डीबी क्यों लिखा है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको मैंने समझाने के लिए बताया था, आप लोग इसको मत नोट करिएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, मैंने कहा कि यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, टेस्ट चार्ज रख लेते हैं। इस टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक कैरी करने में मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो निकाल लेते हैं। पहले तो मैं फोर्स निकालना पड़ेगा कि फोर्स क्या लगने वाला है। तो आप मुझे बताओ इस चार्ज की वजह से, इस टेस्ट चार्ज पर, इस सोर्स चार्ज की वजह से जो टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी, एफ वेक्टर। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है, फोर्स का डायरेक्शन उधर है। आप इसके अगेंस्ट वर्क करोगे तो आप क्या बोलोगे, वर्क डन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर इंटू dr वेक्टर। और आप मुझे बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है क्योंकि दोनों के अपोजिट डायरेक्शंस हैं। तो कितना हो जाएगा,
एफ इंटू डी आर इंटू कॉस 180। बेटा आपको पता है कॉस 180 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, -1। तो वर्क डन आपको क्या मिल गया यहां से, माइनस का एफ इंटू डी आर। और आपको मैं बता दूं ये फोर्स का जो वैल्यू आने वाला है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, फोर्स आप निकाल सकते हो कितना हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू ई हो जाएगा। क्यों, कैसे, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। मैं इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे को फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहां से समझ लेना इस चीज को आप अच्छे से। तो मेरे को फोर्स की वैल्यू मिल गई क्या, W इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं, ये आपका इक्वेशन आ गया। अच्छा अब आप मुझे ये बताओ, मैं थोड़ा सा, ये तो आपका आपने वर्क डन कैलकुलेट किया इस टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में। अब मैंने को कहा कि भाई आपको डेफिनेशन पता है पोटेंशियल डिफरेंस की, ड्यू टू डेफिनेशन, ड्यू टू definition of potential difference, due to definition of potential difference क्या होता है, डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ये होता है। आप इधर देखो, यहां से मैंने कहा कि भाई यहां से मेरे को अगर वर्क डन कैलकुलेट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, आप मुझे बताओ खुद। यहां से मेरे को वर्क डन कैलकुलेट करना है तो वर्क डन W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा V इंटू क्यू नॉट। मैं यहां से भी वर्क डन कैलकुलेट कर सकता हूं, तो मेरे को वर्क डन W इज इक्वल टू डेल्टा V इंटू क्यू नॉट मिलेगा। और डेल्टा V का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो मेरे को बताओ, VV माइनस VA इंटू क्यू नॉट। और आपको VV का वैल्यू पता है V प्लस DV एंड VA का वैल्यू पता है V, यहां पर पुट कर दो वैल्यू, तो वर्क डन आपको W इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा बताओ, B प्लस DB माइनस का B इंटू क्यू नॉट। B से V कैंसिल आउट हो जाएगा तो वर्क डन मेरे को कितना मिल गया, क्यू नॉट इंटू DV, इक्वेशन नंबर सेकंड। आप मुझे बताओ, मैंने फर्स्ट में भी वर्क डन ही कैलकुलेट किया है यहां से यहां जाने में, यहां पर वर्क डन की डेफिनेशन यूज करके मैंने ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है, किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में मेरे को जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो मैंने इस तरीके से लिख लिया, यहां से वर्क डन कैलकुलेट किया। आप देखो वर्क डन कैलकुलेट हो गया, दोनों इक्वेशन से ही वर्क डन निकाला है आपने। देखो एक साइड इक्वल है तो दोनों साइड भी इक्वल करा दो, दूसरी साइड भी इक्वल करा सकते हो, लिख लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड क्या हो जाएगा मेरे को ये बताओ, माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डी बी। क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस ई इंटू डी आर इज इक्वल टू डी बी। और आप मुझे बताओ यहां से क्या हो जाएगा, माइनस ई इंटू डी आर इज इक्वल टू डी बी। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी बी डिवाइडेड बाई डी आर। ये मिल गया क्या आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में या पोटेंशियल में क्या रिलेशन मिल गया, E इज इक्वल टू माइनस डी बी डिवाइडेड बाई डी आर। आप मुझे बताओ ये जो डी बी डिवाइडेड बाई डी आर लिखा है इसी को हम बोलते हैं क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड पोटेंशियल gradient, this quantity is called potential gradient। तो आप यहां से नोट कर लो आसानी से, हम जस्ट या आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जस्ट इसको रफ कर देता। अब देखो आपको क्या हुआ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में आपको रिलेशन मिल गया, E इज इक्वल टू माइनस डीबी बाई डी आर। मैंने इसको बोला क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये नेगेटिव साइन क्या, मैंने इसको बोल दिया, ये क्या है आपका
पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। इट्स रिप्रेजेंटेड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कैसे रिप्रेजेंट करता है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मैंने कहा कि एक प्लेट बना लो, एक प्लेट ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज कर लो। मैंने कहा एक प्लेट ये है पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरी प्लेट ये क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, d है। आप मुझे बताओ, जो इससे क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा भाई, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब नेगेटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन होने वाला है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। आप पहले भी फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हो। अब मैं यहां पर एक टेस्ट चार्ज ले लूं Q नॉट। इस टेस्ट चार्ज को इस प्लेट से इस प्लेट तक ले जाने में मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह वगैरह। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आपका रिलेशन निकल के आएगा। मैंने कहा इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल है वो क्या है, B है। तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई D। ये आसानी से आप लिख सकते हो, E इक्वल टू B डिवाइडेड बाई D। B क्या है, इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। D क्या है, इन दोनों प्लेट के बीच की सेपरेशन है, जैसे यहां पर मैंने किया था भाई। ठीक है, ये आपका जनरल। आप इस तरीके से भी इसको देखो, यहां पर dV लिखा है, कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा E इक्वल टू माइनस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई डेल्टा आर। तो आपको इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहां पर क्या है, डी क्या है, दोनों प्लेट के बीच की सेपरेशन है। वी क्या है, इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो आप। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब हमें यूनिट और डायमेंशन निकालना है इसकी। यूनिट एंड डायमेंशन आप बताओ मेरे को क्या हो जाएगा इसका यूनिट। देखो आपको समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू डीवी डिवाइडेड बाय डी आर लिखा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यूनिट होगा वही होगा। पहला क्या हो जाएगा, वोल्ट अपॉन मीटर, या आप इसको बोल सकते हो वोल्ट पर मीटर। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो न्यूटन पर कूलॉम भी इसका होता है। और अगर आप इसका डायमेंशन निकालना चाहोगे कि व्हाट इज डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय ए टी। आप इसे सॉल्व कर लो, एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1। ठीक है, अभी तक तो मैंने कैलकुलेट किया। मान लो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू डीवी डिवाइडेड बाय डी आर लिखा है। मान लो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो, गिवन हो, मतलब तीन चीजें आई हैं इसमें, दो चीजें देके एक चीजें पूछ सकता है आपसे। तो मैंने कहा यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो, आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है या पोटेंशियल बताना हो, तो किस तरीके से कैलकुलेट करने वाले हैं वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई आपने पढ़ा E इक्वल टू माइनस डीवी डिवाइडेड बाई डी आर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं आगे, आप बताओ मुझे। E इक्वल टू माइनस डीवी डिवाइडेड बाई डी आर, इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, dv इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। आप मल्टीप्लाई करा दो उधर ले जाके। अभी तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। dv लिखा है, दोनों साइड का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। मैंने कहा यहां पर डिस्टेंस जब r1 होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, v1 होगा। जब डिस्टेंस r2 होगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। जैसे मैंने यहां के लिए बात करी है, पहले r1 होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, va होगा, और दूसरी बार क्या होगा, r2 होगा। आप देख लो यहां से, आप ध्यान से देख सकते हो, r1 होगा तो पोटेंशियल va, मैंने अब v1 ले लिया, कोई दिक्कत में नहीं है इसके लिए। और यहां से क्या हो जाएगा, अगर r2 हो जाएगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। सिंपल।
अगर आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता है, x की पावर n इंटू डी एक्स क्या होता है, x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। अब यहां से सॉल्व करो, यहां तो कुछ नहीं लिखा है, तो dv का क्या आता है, सिंपल v आ जाएगा। मैंने बताया है भी आपको, dx इजिकल टू x, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, यही आता है। और यहां पर लिमिट्स लगी हैं v1 v2 की, तो यहां से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस r1 r2 e इंटू डी आर। यहां से आप क्या कर सकते हो, b2 माइनस b1 इजकल टू माइनस r1 टू r2 e इंटू डी आर लिख सकते हो, e इंटू डी आर लिख सकते हो। और आप बताओ इसके बाद क्या होगा कि भाई एक तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा b इजकल टू माइनस r1 टू r2 e इंटू डी आर। ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिला है। अगर मेरे को पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में आप क्या करोगे बताओ, यहीं पर इस जगह पर आपको कुछ करना पड़ेगा। जल्दी बताओ भाई। भाई देखो क्या होता है, पोटेंशियल की आपने डेफिनेशन पढ़ रखी है कि पोटेंशियल में क्या होता है कि टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आते हैं। तो R1 क्या हो जाएगा, फॉर पोटेंशियल आप लिख लो, फॉर पोटेंशियल R1 टेंड्स टू इंफिनिटी, R1 इक्वल टू इंफिनिटी, R1 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, तो B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। B1 आपको क्या मिलेगा, जीरो, एंड V2 इक्वल टू सिंपल B हो जाएगा। तो यहां पर वैल्यू रख दो, B माइनस जीरो इक्वल टू इंफिनिटी टू R। अच्छा R2 इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, सिंपल R लिख सकते हैं हम, E इंटू डी आर। तो B यहां पर R वेक्टर लगा लेना इसको, या R सिंपल लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस E इंटू डी आर इंफिनिटी टू R। ये आपको मिल गया किसी एक पॉइंट के लिए, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। आप सारी चीजें आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो इसमें, ठीक है। जो आपका सेकंड पॉइंट है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ड्यू टू अ चार्ज्ड spherical सेल। किसी चार्ज स्फेरिकल सेल की वजह से पोटेंशियल क्या होने वाला है, देखो भाई मैंने कहा कि एक स्फेरिकल सेल है, बना लेते हैं। अगर आपको आपने एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ा है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको बहुत आसानी से। मैंने कहा इसका सेंटर O है, इसका जो रेडियस है वो R है। अब आपको कहां कहां पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो आपको बता दें कि भाई ये पॉइंट P है, इसका डिस्टेंस R है, इसका डिस्टेंस O से R है। आपको आउटसाइड द सरफेस, आपको देखो मैं अगर बोलूं तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट P lies outside the cell। जब आपका पॉइंट P आउटसाइड द सेल, पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सेल, जो आपका पॉइंट P है इस जगह पर आपको पोटेंशियल बताना है। पहला पॉइंट क्या है कि पहला आपका इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई ये जो आपका सेल है इससे बाहर आपको बताना है। अच्छा आप मुझे बताओ कि जब हम किसी सेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए थे तो E इक्वल टू क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही तो आया था। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मैंने बताया था उस समय पर कि भाई आप गॉस थ्योरम जाके देख सकते हैं इस वीडियो को, कि भाई इसमें क्या हो जाएगा, इस पर जो हमने चार्ज दिया है ऐसा लग रहा है कि कहां पर है, सेंटर पर कंसीडर हो गया है सारा चार्ज। देखो इसी तरीके से निकल के आता है। तो यहां से आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम इसी तरीका से क्या हो जाएगा, जो पोटेंशियल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर।
भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब डिवाइडेड बाई आर। जब इसका चार्ज ही सेंटर पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आता था उसी तरीके से पोटेंशियल आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अगर हम दूसरा बात करें कि भाई अगर एट द सरफेस की बात करते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। एट द सरफेस, पॉइंट पी लाइज एट द सरफेस। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, पॉइंट पी lies at the point P lies at the surface of the cell। जो आपका पॉइंट P है ये सेल के सरफेस पर लाई करेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, R इक्वल टू कैपिटल R। सिंपल, जैसे मैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करता था भाई, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल r होता था। तो यहां पर हम क्या रख देते थे, कैपिटल R रख देते थे, कैपिटल R का स्क्वायर। सेम इसी तरीके से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल r क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है, जो आपका पॉइंट P है या कहां पर लाई कर जाए, जो आपका पॉइंट P है हम बोल रहे हैं कि भाई ये पॉइंट P अब यहां पर है, इसका ये R है। मतलब जो तीसरा केस है वो क्या है, पॉइंट P lies inside the spherical cell। आप मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनसाइड द सेल क्या होता है, जीरो होता है। आप मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल क्या होता है, जीरो। अभी मैंने इसी तरीके से सारा किया है, तो पोटेंशियल क्या होने वाला है, वो भी जीरो होगा, नहीं। समझो, अभी आपने पढ़ा E इज इक्वल टू dV डिवाइडेड बाई dr, माइनस का मतलब क्या हुआ, तो यहां से अगर मैंने बोला E इज इक्वल टू जीरो, तो dV डिवाइडेड बाई dr इज इक्वल टू जीरो। और आप मुझे बताओ ये जीरो कब होगा, जितने भी मैथमेटिक्स वाले हैं उनको समझ में आ गया होगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसकी जो देखो, जब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, देखो पोटेंशियल को r के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो जब हम पोटेंशियल को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अगर ये कांस्टेंट है तभी जीरो होने वाला है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, मतलब यहां इसके अंदर जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल यहां से लिख दे रहे हैं, पोटेंशियल इनसाइड द सेल is constant। potential inside the cell is constant, then वैल्यू कितनी हो जाएगी, V is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई R। समझ गए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जीरो है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। मैथ वाले तो बहुत अच्छे समझ जाएंगे, बायोलॉजी वाले आप भी समझ लो। मैंने आपको एक चीज और बताया था, d/dx c, इसका वैल्यू जीरो आता है, तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तभी जीरो आएगा, और जब ये जीरो आएगा इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है। तो जो इसका वैल्यू आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई r, जो सरफेस पर होगा वही इसके अंदर भी होगा। समझ गए। तो अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा आपका सेकंड वाले पॉइंट में छूट गया था, मैं उसको डिस्कस कर दे रहा हूं। देखो कंपोनेंट की वजह से मैंने कहा कि भाई E इज इक्वल टू आपने कैलकुलेट किया माइनस dV डिवाइडेड बाई dr। अब देखो अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें इसका, तो हम E वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस dV डिवाइडेड बाई dr वेक्टर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी x, y एंड z कंपोनेंट्स में होगी, इसको जो तीनों कंपोनेंट्स लिखे जाते हैं कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं। देखिए, जो Ex हो जाएगा माइनस डेल v डिवाइडेड बाई डेल r, डी नहीं डेल। डेल क्या होता है आपका, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। पार्शियल का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे मैंने यहां पर x दिया है, जैसे अभी आपको एक एग्जांपल समझा देते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि जो यहां पर वेरिएबल होता है, जैसे मान लो x y z में आपको वेरिएबल दिया जाएगा,
तो मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो y और z को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, ई वाई, मैंने कहा दूसरा कंपोनेंट ई वाई हो जाएगा, तो माइनस डेल वी डिवाइडेड बाई डेल वाई हो जाएगा यहां से। और आपका तीसरा क्या हो जाएगा, ई जेड इजिकल टू क्या हो जाएगा, डेल वी डिवाइड, माइनस का लिखना पड़ेगा आपको, डेल जेड, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो क्या हो जाएगा, ई एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये जेड कंपोनेंट है। ठीक है, तो आपने क्या करना, जैसे मान लो आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, इसको रफ कर दे रहे हैं, एक एग्जांपल से समझाता हूं कि भाई आपको किस तरीके से करना है। मान लो आपको पोटेंशियल, अभी आगे आने वाले लेक्चर में हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस कर देंगे आपके साथ में, लेकिन आपको भी यहां से देखना होगा थोड़ा सा। b इक्वल टू मैंने कहा 5x स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर प्लस 2z, इस तरीके से आपको दे रखा है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो क्या करोगे, E इक्वल टू आपने पढ़ा है dB डिवाइडेड बाई डी आर, यहां पर तो r तो है नहीं, आपको कंपोनेंट्स बताने इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो आपको सिंपल x वाला फंडा लगाना पड़ेगा। यहां पर क्या करना पड़ेगा, डेल v डिवाइडेड बाई डेल r। मैं एक करके दिखा दे रहा हूं, आप और भी कर सकते हो। डेल x, आप y कंपोनेंट निकाल सकते हो, z कंपोनेंट निकाल सकते हो, मैंने कहा आप यहां पर वैल्यू रखो, तो आपको ex कितना मिल जाएगा, डेल डिवाइडेड बाई डेल x। v का वैल्यू कितना है, 5x स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर प्लस 2z। यहां पर आप आगे बढ़ो, तो ex इजिकल टू डेल डिवाइडेड बाई डेल x, 5x स्क्वायर प्लस डेल डिवाइडेड बाई डेल x 10y स्क्वायर और डेल डिवाइडेड बाई डेल x 2z। अब देखो क्या हो जाएगा, ये पूरा कांस्टेंट मान लिया जाएगा, इसको भी पूरा कांस्टेंट मान लेंगे, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, इसका करना पड़ेगा। तो 5 बाहर आ जाएगा, डेल डिवाइडेड बाई डेल x, x स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है, तो 10 इंटू एक्स इसकी वैल्यू मिल जाएगी ex की। तो आई होप यहां तक समझ में आया होगा। इसी तरीके से जब हम y वाले का मान के ey निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, डेल v डिवाइडेड बाय डेल y, x और z को कांस्टेंट मान लेंगे। जब हम z निकालेंगे तो x और y को कांस्टेंट मान लेंगे और वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आपसे बात किया जाएगा। तो वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, तो तीसरा पॉइंट मैं आपके आगे वाले वीडियो में चौथे लेक्चर में डिस्कस करूंगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और वहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी डिस्कस कर रहे होंगे हम। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर आपको यहां तक समझ में आया है, कोई भी इंप्रूवमेंट करना है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं कि और भी इंप्रूव करिए, या और कोई भी जो आप फीडबैक देंगे उस पर काम किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, घर में स्वस्थ होंगे। घर में बैठिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि इस टाइम कोरोना का टाइम चल रहा है।